ओम श्री गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत मानस बोध आत्मोन्मुख जनों के लिए संजीवनी है। परम पूज्य श्री स्वामी जी की अहेतु की अनुकंपा से इसका प्रकाश इस विश्वास से किया गया है कि इसमें आध्यात्मिक श्रेष्ठ क्षेत्र की भ्रांतियों का निराकरण पाकर के साधन पथ के निष्ठावान पथिक अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सके। अब से 50 वर्ष पूर्व जब पूज्य स्वामी जी धारकुंडी की गुफा में आकर के विराजे थे, उस समय यह हिंसक वन्य जंतुओं से भरा घनघोर जंगलों से आच्छादित विंध्य पर्वत श्रेणी की संधि में स्थित एक समृद्ध झरने से युक्त नितांत निर्जर एवं भयानक स्थान था। तथापि ऋषियों मुनियों की प्राचीन तपस्थली के रूप में चित्रकूट की 84 कोश की परिक्रमा के अंतर्गत पवित्र आरण्य तीर्थ में इसकी मान्यता रही है। धारकुंडी से जुड़े अघमर्षण कुंड का उल्लेख भी श्रीमद् भागवत पुराण में आता है। तम व्रहिमालोक्य प्रजासर्ग प्रजापति विन्ध्यापदानुप्रजत्य अचरद पुष्कर तपः तत्राघमर्षणं नाम तीर्थं पापहरं परम् उपस्पृश्यानुशततं तपसा तोषयाद हरिम्। तदनुसार विंध्य पर्वतमाला में स्थित पुण्य तीर्थ अघमर्षण में रहकर दक्ष प्रजापति ने प्रजा वृद्धि की कामना से तपस्या की। महाभारत में उल्लेखित यक्ष युधिष्ठिर संवाद की घटना यही हुई थी, ऐसी भी लोक मान्यता है। पवित्र तीर्थ के रूप में आज भी क्षेत्रीय जनता की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। और अब भी तो पूज्य श्री स्वामी जी स्वयं विग्रह नामवान भगवत तीर्थ स्वरूप होकर के लाखों लाख श्रद्धालुओं को पुनीत कर रहे हैं। अब भी आपकी दिव्य आभा से अभिभूत एक विद्वान की भाव पूर्ण युक्ति द्रष्टव्य है। श्रीधार कुंडिया विजिते वनेषु ग्रहं समासित्य करोति वासा योगीश्वरूपो है घर्षणं स्वयं पाप प्रणोदम कुरेत जनानाम। इस प्रकार धारकुंडी का यह भयावह वन्य प्रांत पूज्य स्वामी जी की दिव्य तेजोमयी विभूति से आलोकित हो उठा, लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया। दर्शनार्थी आने जाने लगे। उनमें से कुछ आध्यात्मिक जिज्ञासु भी होते हैं और विनम्र भाव से जब कुछ पूछते हैं तो स्वामी जी की अति मार्मिक उपदेश से युक्त संतुष्ट करने अति मार्मिक उपदेश उन्हें परम संतुष्ट करते हैं। यही नियम भी है। गीता भी कहती है, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। उस तत्व ज्ञान को सेवा, समर्पण और प्रश्नों के द्वारा समझो। तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष उसका उपदेश करते हैं। इस प्रकार उपदेश क्रम तो चला, किंतु जब कभी कोई उसे लिपिबद्ध करने का प्रयास करता तो स्वामी जी उसे छिड़क देते थे और कहते थे, अरे यह लिखने या टेप करने की चीज नहीं है, इसे तो मानस पटल पर अंकित करके क्रियात्मक साधना का रूप देना चाहिए। अंततः कुछ भक्तों ने अनुग्रह विनय करके पूज्य श्री स्वामी जी के उपदेशों को टेप करने में सफलता पाई। इस प्रकार पूज्य श्री स्वामी जी की वाणी का पुस्तक के रूप में अनावरण एक अप्रत्याशित सुयोग ही कहा जा सकता है, क्योंकि पूज्य श्री का स्पष्ट निर्देश है कि आध्यात्मिक साधना का विषय लिखने पढ़ने का नहीं है, अपितु करने का है। यह गुरु शिष्य के बीच नितांत वैश्विक आदान प्रदान का विषय है। तथापि भक्तों के सानुनय
सदाग्रह से राम सदा सेवक रुचि राखी। इस नीति निर्वहन का पुनीति प्रतिफल मानस बोध के रूप में आप सबके सामने है। मानस बोध की विषय वस्तु अध्यात्म साधना की व्यवहारिक प्रक्रिया से संबद्ध है, अतः स्वाभाविक रूप से यह साधना में संलग्न साधकों के लिए विशेष उपयोगी एवं सुग्राह्य होती है। वैसे तो सभी के लिए कल्याणकारक एवं प्रेरणादायक भी है। पुस्तक को मानस बोध नाम दिया गया है। मानस का आशय मन से है। अंतःकरण के स्वरूप और उसकी क्रिया पद्धति के विश्लेषण के साथ साथ मानस फलक एक विषयात्मक प्रक्रिया का सुस्पष्ट एवं परिपूर्ण चित्रण संकलन उपदेश के रूप में है। इस प्रकार मानस का सम्यक बोध करना ही मानस बोध का अभिप्राय है। वस्तुतः शरीरधारी हर जीवात्मा का मन बहिर्मुखी होता है, इसलिए वह संसारोन्मुखी बना रहता है। तो यह कैसे अंतर्मुखी हो, कैसे यह ज्ञान हो जाए कि मेरा ये संसार नहीं अपितु आत्मस्वरूप है, इसका बोध कराना, इस दिशा संकेत पाठकों तक पहुंचाना मानस बोध का उद्देश्य है। मानस विवेचन के इस क्रम में रामचरितमानस तथा महाभारत के कथा प्रसंगों को आधार रूप दिया गया है। उपदेशों में जैसा कि स्वाभाविक है कि भाषा की रवानी एवं वाक्य विनियामक वार्ता शैली भी है। सामान्यतः पुस्तक लेखन की पद्धति से अलग हट करके विषयानुक्रम से के बजाय यहाँ उपदेशात्मक क्रम रखना ही उचित समझा गया है, क्योंकि प्रायः प्रत्येक उपदेश में केंद्रीय विषय वस्तु अंतर्जगतीय साधना प्रक्रिया से संबंधित है। अतः हर उपदेश अपने आप में प्रायः परिपूर्ण है। अद्योपांत सभी उद्देश्यों की सामग्री परस्पर संश्लिष्ट है। अध्यात्म विद्या देश काल धर्म संप्रदाय जाति वर्ग की सीमाओं से परे है, सार्वभौमिक सर्वकालिक एवं सर्वजनीय है, क्योंकि इसकी गति दिशा विभेदनीय है। बाहरी दुनिया के विपरीत एकत्व धर्मी आत्मा उन्मुख रहती है, मानस उन्मुख रहती है। अतः यह मानस बोध किसी पंथ संप्रदाय विशेष के लिए नहीं बल्कि मानव मात्र के लिए है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि धारकुंडी आश्रम से जुड़े भक्त सेवकों और साधकों की सभी वर्गों धर्मों संप्रदायों के धनी गरीब अभेद भाव से सम्मिलित हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि मानस बोध सभी के लिए मंगलकारी हो। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः।